नाज़रीन, हमारे साथ सीईओ सिंध हेल्थ केयर कमीशन एहसन कवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये स्पेसिफ़िक केस है एक एफएम हॉस्पिटल का, जहाँ पे ख़ातून जो कि डिलीवरी के लिए गई थी और उनको गलती से गलत इंजेक्शन सजेस्ट किया वेनोफर, जिसके बाद जो है ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ उनका, जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी, और फिर उनकी जो दोनों किडनियाँ थी वो फेल हो गई और अब वो डायलिसिस पर है। पहली बात यह है कि हम लोगों की एक ट्रेंड बन गया है कि हम कहते हैं डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर गलत इंजेक्शन क्यों लगाना चाहेगा? पहला सवाल मेरा ये, चाहे वो थोड़ा सा अनट्रेन भी डॉक्टर हो, मतलब वो एक मरीज़ को जानबूझकर एक गलत इंजेक्शन लगा के क्या अचीव करना चाहेगा, ये जहन में रखिए पहले। वेनोफर इंजेक्शन बहुत कॉमन इंजेक्शन है, आयरन की प्रिपरेशन है ये। जब आप डिलीवरी के लिए जाएं और डॉक्टर उस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल उस भी लगा सकते हैं, किसी भी वक्त लग सकता है। उस इंजेक्शन को लगाने से डिलीवरी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन दुनिया में किसी भी इंजेक्शन से बड़े से बड़े माहिर डॉक्टर से रिएक्शन हो सकता है किसी मरीज़ को। तो इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह भी पहले इस तरह के इंजेक्शन सजेस्ट करने से पहले सीबीसी या एलएफटी नहीं, कोई डिफरेंट टेस्ट होने चाहिए? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसका ताल्लुक ये होता है कि आप एहतियाती तौर पर कभी कभी जब किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो टेस्ट डोज लगा देते हैं कि कोई रिएक्शन ना हो। इस केस में जो उनका मुतासरा ख़ानदान है, उनका कहना यह है कि जब वो इंजेक्शन लगा उसके बाद उन्हें बुखार चढ़ गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको फिट्स पड़ने लगे। उनकी तबीयत ख़राबी की वजह से डॉक्टर ने ये कहा कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब वही अर्ज़ करो ना आपसे कि जब ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे, जब उन्होंने कंप्लेंट की अगर हमारे पास, तो जब वो हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे वो सारा रिव्यू होगा और उसको एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं। हम रिव्यू नहीं करते, बल्कि उसके लिए माहिर बड़े डॉक्टर जो प्रोफेसर लेवल के होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो उसको बैठ सही। अच्छा, तो इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि कोई एक केस नहीं है, ऐसे मुख्तलिफ केसेस होते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं, तो वो लोग किस तरीके से अपनी कंप्लेन सिंध हेल्थ केयर कमीशन को पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस इसका ये होता है कि जनरली जब भी किसी पेशेंट को कोई ग्रीवेंस होता है किसी अस्पताल से, तो पहला काम ये कि अस्पताल में कंप्लेंट करे फ़ौरन। अगर अस्पताल वाले उसकी कंप्लेंट को नहीं सुनते या उस पर कोई उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते, तो उसके 30 दिन तक वो इंतजार कर सकते हैं उसका कि 30 दिन तक जवाब मिल जाए उनको। अगर नहीं मिलता तो वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास आ सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो वो हॉस्पिटल कंप्लेन करे, मैं उसी जो आपने पहला जो प्रोसीजर बताया उसी के हवाले सवाल है, अगर वो कंप्लेन रिसीव ना करें तो कोई आपके पास कोई रिटर्न आ सकते हैं। अगर वो कहते हैं जी रिसीव नहीं करे, फिर हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लेन को मेंटेनेबल होने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो जहाँ पे इवेंट हुआ है वहाँ पे या तो रिफ्यूज़ की गई या उसको सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है। हमारे पास जब कंप्लेंट आती है वो हमारी वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म डाउनलोड कर सकता है उसका, हमारे पास डायरेक्टली भी आ सकता है, हमें फ़ोन पे, हमें ईमेल पे, किसी पे भी कर सकता है। जब भी वो हमें कंप्लेंट भेजेंगे, मुखातिब कैसे करेंगे? तो हमारे पास तो हमारा टोल फ्री नंबर भी है और हमारे पास टोल फ्री ईमेल भी है। आपका कोई प्रॉपर कंप्लेन सेल है? जी। तो वो जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो फ़ौरन फॉरवर्ड हो जाती है उस कंप्लेंट सेल को, और कंप्लेंट सेल से कोई नुमाइंदा उनसे रब्ता करेगा। उनका कोई मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, वो रब्ता करेगा, उनसे कहेगा, बताएगा उसको प्रोसेस क्या है हमारा, वो प्रोसेस सारा समझाएगा, उसके बाद कंप्लेंट। मैं आपको ये बता दूं कि कई ऐसी जगह पर जहां मीडिया ने ये फैलाया है कि ये गलत इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन, फला इंजेक्शन लगा के गलत ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, फैसला सुना देते ना वो लोग। फैसला ना सुनाया करें किसी भी, जब तक दोनों पार्टियों का वर्जन सामने नहीं है हमें फैसला नहीं सुनाना चाहिए। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, शाहरा नूर थाने की तरफ वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। मैं उसी केस के हवाले से तो आपसे बात कर रही हूं। उसमें तो अगर आपको बताऊं तो उन्होंने जो किया वो अस्पताल के साथ जो किया वो आप मैं उसी केस के हवाले से आपसे उसमें तो उन्होंने महासन से पैसे भी दिए। अच्छा, वो उन्होंने उस फैमिली ने ये बताया कि नहीं, मैं इस पर नहीं अभी कमेंट करूंगा। नहीं, मैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल इंतजामिया ने अपनी गलती मानकर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का बहुत एक अच्छी बड़ी बात है, हेफ्टी अमाउंट का बिल भी पे किया, लेकिन अब वो मुकर गए। मान लेता हूँ आपकी बात को, लेकिन हम और आप इस पर कमेंट जब करेंगे जब आपके पास उसके पूरे एविडेंसेस मौजूद होंगे, दोनों पार्टियों की हेयरिंग होगी, एक्सपर्ट्स उसको सुनेंगे, उनको सुनने के बाद फैसला होगा कि इसमें गलती अस्पताल की है, पेशेंट की तरफ से कोई ज्यादती है, कोई गलत इंजेक्शन लगा है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन आने का मकसद ही यही है कि आवाम को ये अवेयरनेस दी जा सके। आप ये बताइए, आप बल्कि आवाम को एक अवेयरनेस और दीजिए कि कंक्लूड ना किया करें किसी चीज़ को। रोड पे हर आदमी मोबाइल पे वीडियो बना के उसको वायरल करना शुरू कर देता है, और उसके अंदर अगर ड्रामा होता है तो ज़्यादा वायरल हो जाती है वो, लेकिन वो ड्रामा होता है। असल चीज़ वो होती है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक फोरम मौजूद है, पहले ये फोरम नहीं था। इस केस में भी जो मुतासरीन है, जो मुतासरा फैमिली, उनका कहना ये है कि पहले हम वहाँ गए, वहाँ पहले जो है वो हम पुलिस स्टेशन गए,
हमारी FIR का इंदराज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हेल्थ केयर कमीशन का केस है। फिर हमारी इंतज़ामिया से बात हुई, हॉस्पिटल इंतज़ामिया से, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि उनकी गलती थी और उन्होंने जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का बिल क्लियर किया। लेकिन अब वो इस चीज़ से मुकर गए, वो कहते हैं कि आपने जो करना है कर लें। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में क्या किया जाएगा? वो सब आके बैठेंगे, सब चीज़ें एविडेंस पे शमाल। अच्छा, उनका कहना ये है कि हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन को दरख्वास्त भी जमा करा दी है और उन्होंने हमें एक जो है वो SOP दी है, जिसके मुताबिक कि पहले हॉस्पिटल जाएं, वहाँ जमा कराएं। लेकिन हॉस्पिटल, उन्होंने कहा हम जा ही नहीं सकते, वो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं, और वो रिसीव भी नहीं कर रहे, क्योंकि जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो हॉस्पिटल ऑनर की वाइफ हैं, फरजाना मुनव्वर। मैं आपसे अभी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब एक हमारा SOP ये है कि जब कंप्लेंट हमारे पास आती है उससे पहले वो ये प्रूफ लाएं कि हमने प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में कंप्लेंट की थी, वहाँ रिजॉल्व नहीं किया उन्होंने। आपको नहीं लगता कि इसका प्रूफ इसी बात से साबित होता है कि उन्होंने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का बिल पे किया? तो जवाब देना इस बात का वो हमें आके कि ये आपने जो कहा था हम गए थे और ये उसका रीज़न है, हम उसके बाद कंप्लेंट तो मेंटेनेबल हो जाएगी हमारे पास। सही। अब जब कंप्लेंट आपके पास आ गई, आपने उस पर इन्वेस्टिगेशन कर ली और अगर लगा कि सामने वाली पार्टी गिल्टी है, तो उस पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या? सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक क्वाजी जुडिशल बॉडी है, यानी समझ लें कोर्ट है, ठीक है। जब उसमें हियरिंग होती है, इसके अंदर फ़र्क ये आम कोर्ट से कि इसमें जज नहीं होता बल्कि एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। यानी अगर गायनी का केस है तो गायनेकोलॉजिस्ट बैठेंगे, अगर कार्डियोलॉजी का केस है तो कार्डियोलॉजिस्ट बैठेंगे, लाइकवाइज। अब इसके अंदर ये होता है कि जब वो हियरिंग हो जाती है, ओपिनियन हमारे पास आ जाता है, तो उसका एक हम सारे ओपिनियंस को जमा कर एक ऑर्डर बनाते हैं जो हमारा ऑर्डर कहलाता है। वो ऑर्डर हम दोनों पार्टियों को देते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें ये साबित होता है कि डॉक्टर ने कोई गलती की है, अस्पताल की गलती है, तो हम उस पर उस गलती के हिसाब से एक पेनल्टी लगाते हैं। वो जो पेनल्टी होती है उसकी सज़ा होती है। अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से किसी की जान का नुकसान हो जाता है, तो क्या उसकी डिग्री भी कैंसिल हो जाती है? हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, अगर ये प्रूफ हो जाए। और कहीं ये पता चलता है कि ये अताई डॉक्टर है। हाँ, अताई डॉक्टर तो उसको तो क्राइम, वो क्रिमिनल है, वो तो क्रिमिनल है, उसमें कोई इशू नहीं है। कितने साल के बाद एक डॉक्टर सर्जरी कर सकता है? इसमें कोई साल की लिमिट नहीं है, उसकी अपनी एक उसने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अगर एक आदमी अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर रहा है, R1 का मतलब होता है पहला साल, R2 दूसरा साल, R3 तीसरा साल, R4 चौथा साल। हर सब्जेक्ट में, हर स्पेशलिटी में डिफरेंट टाइप के ईयर्स होते हैं, इसमें उसको अपना एक्सपीरियंस लेना होता है। फिर उसने कितने नंबर ऑफ सर्जरीज, मिसाल के तौर पे एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो 250 सर्जरीज करती है C सेक्शन के और इम्तहान पास नहीं करती, और एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो 25 स्टेप ऑपरेशन करती है और इम्तहान पास कर लेती है। कौन सी बेहतर होगी? सही, जिसने इम्तहान पास किया। क्यों? जिसने 250 सर्जरी करके एक्सपीरियंस किया वो नहीं होगी? सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने इम्तिहान पास किया वो होगी, क्योंकि अगर इस तरह करने से होता तो 10 लोग इस तरह, तो मेडिकल स्टोर वाला भी मेडिसिन दे देता, तो क्या वो डॉक्टर बन जाता है? अभी मैंने ये बात कहाँ कही? मैंने ये बात नहीं की, आप समझिए नहीं। मैंने कहा एक्सपीरियंस 250 सर्जरी का एक को है, लेकिन इम्तहान के दिन एक सवाल पूछा था, इत्तेफाक से उसका जवाब नहीं आया उसको, और एक ने 25 ऑपरेशन किए थे, उससे जो सवाल पूछा इत्तेफाक से सारे जवाब आ गए उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड होगी इससे? नहीं, ये एक लकूना है हमारा। ट्रेनिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ डॉक्टर। जितना आपको इस केस के हवाले से हमने बताया, उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या हुआ होगा? ये मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। और ये इन्वेस्टिगेशन कब तक होगी? क्योंकि मुतासरा फैमिली का ये कहना है कि 2 हफ्ते पहले वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास इसका 2 हफ्ते नहीं, हमारे 90 डेज़ का टाइम होता है हमारा, क्योंकि हमारे पास एक केस नहीं होता। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं ना, तो आप क्या समझते हैं कोर्ट में आज आप जाके कोई दरख्वास्त दाखिल करेंगे तो उसका फैसला कल आपको मिल जाएगा? कोर्ट में 2500 केस लगे होते हैं। हमारे पास भी एक लॉन्ग लिस्ट होती है, फिर उसके एक्सपर्ट को हमें जमा करना पड़ता है, उनके टाइम्स चाहिए होते हैं कि वो कब अवेलेबल होंगे, किस दिन आएंगे। सही, 90 डेज में सुनवाई होती है या 90 डेज में सॉल्व होता है? 90 डेज बट टोटल उसका ड्यूरेशन, इसमें पूरा प्रोसेस चलता है, उससे पहले भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। अतायत के हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन अपनी क्या जिम्मेदारियाँ निभा रहा है? जो है उसकी जिम्मेदारियाँ वही निभा रहा है। हम अताई डॉक्टर को बंद करते हैं, जिस दिन हम 10 बंद करते हैं उस दिन 40 खुल जाते हैं। हम सिर्फ अतायत के डॉक्टर को जाके बंद करते हैं, उसकी बंद करने को मेंटेन नहीं करते, वो लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है। क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्राइम की वजह ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ क्राइम को बंद करके क्राइम, आप मोबाइल स्नैचिंग को बंद कर सकते हैं, कितने सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, क्योंकि वो एक क्राइम है। क्राइम को बंद करने के लिए क्राइम की वजह को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिर्फ क्राइम को हम बंद कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा अगर मैं 5 क्लिनिक आज बंद करता हूँ तो किसी इलाके में 10 नए खुल रहे हैं, मुझे कैसे पता? इस केस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें आप मुतासरा फैमिली को क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये देता हूँ कि अपनी कंप्लेंट यहाँ लॉन्च करें और बिल्कुल एतमाद के साथ बैठें। सही, अच्छा वो कंप्लेंट लॉन्च कर चुके हैं? कंप्लेंट लॉन्च कर दिए तो अब उसका प्रोसेस जो भी कंप्लेंट का होगा वो स्टार्ट हो जाएगा।
वो आकर यहाँ पर अपनी हियरिंग में आए हमारे पास, अपना एविडेंस प्रोड्यूस करें जो जो उनके साथ हुआ है। उसके बाद रिस्पोंडेंट भी होंगे, हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं, दोनों पार्टियों को साथ ही बिठाते हैं। उसके बाद जब वो फैसला आएगा उस फैसले के हिसाब से हम आपको बताएंगे, लेकिन वो तस्दीक के बाद। आज मैं कोई कमेंट उस पर कर ही नहीं सकता। सही, बहुत शुक्रिया।